अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। महीने का वो वक्त आ गया है जब मैं इम्तियाज की न्यू प्राइजेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो जल्दी से प्राइजेस नोट डाउन कर लीजिए और अपने बजट को भी इस मंथ के लिए सेट कर लीजिए। जी, तो ये है वो कुछ सामान जो मैं लेकर आई थी इम्तियाज से, और प्राइजेस चीजों के नीचे आप लोगों को मैं मेंशन करती जाऊंगी। एक एक की प्राइजेस मैं नहीं बता पाऊंगी, तो जिसकी भी प्राइजेस आपको चेक करनी हो नीचे स्क्रीन पर मेंशन होती जाएंगी, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ वो फ्रोजन आइटम्स दिखा रही हूँ, और ऐसी चीजें दिखा रही हूँ जो जल्दी से बस मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी। लास्ट टाइम मम्मा बड़ा वाला पैक ले आई थी मिल्क फ्लेवर्ड योगर्ट का, लेकिन इस बार मैं ये मिनी पैक्स लेकर आई हूँ, और ये 2 फ्लेवर्स में लेकर आई हूँ। एक स्ट्रॉबेरी जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, और 2 लेकर आई हूँ मैंगो फ्लेवर में। आप लोगों को पता ही है कि गर्मियां इतनी ज्यादा हुई हुई हैं कराची के अंदर, और योगर्ट खाना ऐसे सीजन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ योगर्ट का टेस्ट पसंद नहीं होता, इसलिए फ्लेवर्ड योगर्ट जब आ जाए तो काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है। और जिन लोगों को सादी दही खाने में मसला होता है तो फिर वो ये बहुत ही शौक से खा सकते हैं। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये ब्लू बैंड का मार्जरीन, और बटर हमारे घर में अलग आता है और मार्जरीन अलग आता है फॉर डेली यूज। लेकिन जो बटर हम खाने वगैरह के पकाने के लिए लेते हैं, आप लोगों को वो मैं पिछली वीडियो में शो कर चुकी हूँ, और वो अब तक एज इट इज ऐसे ही पड़ा है, मतलब हमने ऐसा कुछ मखनी स्टाइल में कुछ नहीं बनाया है, तो आप लोग पिछली वीडियो से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रोजन आइटम में मैंने लिया है ये मोन सलवा के चिकन नगेट्स, और मैं मोन सलवा के ही चिकन नगेट्स लेती हूँ। ये 1 kg हैं, वैसे वहां पर 500 ग्राम्स के भी होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट हो गए थे और 1 kg ही थे, तो इस वजह से मुझे 1 kg ही लेना पड़ा। बड़ी ईद आ रही है और इम्तियाज में बहुत ज्यादा हैवी स्टॉक आता जा रहा था। 5 ग्राम्स वाले कम तो हो गए थे, शॉर्ट भी हो गए थे, लेकिन ये हुआ है कि मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप 5 तारीख के बाद जा रहे हैं इम्तियाज, तो मेरे ख्याल से तब तक दोबारा रीस्टॉक सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें मिल सकती हैं। उसके बाद मैंने लिए थे मोन सलवा के ही ये सॉसेजेस, पिछले महीने भी लेकर आई थी, इस महीने भी लेकर आई हूँ, क्योंकि सॉसेजेस और नगेट्स बहुत शौक से खाते हैं मेरे घर में, स्पेशली मेरी छोटी बहन और बच्चे अगर घर में आ जाए तो वो बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद मैं लेकर आई थी 5 पीसेस वाले पराठे। ये अगर आपने मेरी रमजान वाली वीडियो देखी है तो उसके राशन में मैं ये बहुत सारे लेकर आई थी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ ये 5-5 के मतलब 2 पीसेस ही लेकर आई हूँ, क्योंकि इम्तियाज जाने के बाद इतना टाइम लग गया था कि घर में खाना मैं बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी, और गर्मी का तो आपको हाल पता ही है, किचन में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए मैं ये फ्रोजन ले आई थी ताकि मुझे आटा ना गूंदना पड़े और रोटियां ना पकानी पड़े, तो इसी को फौरन से फौरन तल लूंगी। तो ये मैं अभी फौरन अभी के लिए ही लेकर आई हूँ, अगर बच गए तो रख भी दूंगी, लेकिन मेरा ही ख्याल है कि बचेंगे नहीं। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये सुपर क्रिस्प के चिप्स, जो कि स्वीट चिली फ्लेवर में है। सिर्फ इनका मुझे एक यही वाला फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि मैं हर महीने लेकर आती हूँ। इसमें बस एक ही मसला होने लगा है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम कर दी है। उसके बाद मैं लेकर आई थी रूह अफ़ज़ा, और इस तरह के काफी सारे जूसेस और ड्रिंक्स मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बकरा ईद भी आने वाली है, तो गेस्ट वगैरह को कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप ये चीजें सर्व करें। इसको तो हम कभी दूध में डालकर पीते हैं और कभी तुहमे बलंगा के साथ भी पीते हैं, तो ये बेस्ट है और गर्मी का तोड़ भी है। उसके बाद जी लिया है ये टपाल दानेदार का वैल्यू पैक, और इसमें मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैं ये क्यों लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। मम्मा को टपाल दानेदार के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यही लेकर आते हैं। उसके बाद ली है हमने ये 5 kg की पूनम की शुगर, और इतना बड़ा पैक देख के आप लोग ये नहीं समझेगा कि हम महीने में शायद इतनी ज्यादा चीनी उड़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम 1 kg के 2 या 3 पैक्स ही लेते हैं, और इस बार 1 kg आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, सिर्फ 5 kg था, तो हमने सोचा कि इसको अभी ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद के होते हैं ना कि बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बाद में हम फिर कुछ नहीं ले पाते हैं। बस एक दफा जो गए राशन के नाम पे, बस वही जो भी कुछ मिलता है ले आते हैं। जूसेस में मैं एक और भी लेकर आई थी क्विज, और हमेशा आपने देखा होगा वीडियो में पाकोला आ रहा था, पाकोला पी पी के मैं पक गई थी। वैसे भी मुझे ना पाकोला का टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे क्विज ही अच्छा लगता है, तो इस बार मैंने जरा अपनी मर्जी चलाई है और मैं क्विज लेकर आई हूँ। इसका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है। रूह अफ़ज़ा की तरह इसको भी हम सेम उसी तरह से पीते हैं। उसके बाद मैं लेकर आई थी मैच स्टिक, और वो भी हॉकी की, यही बेस्ट होती है, बाकी सब बेकार है। उसके बाद मैंने ली थी शू पॉलिश कीवी की ब्लैक कलर में, ब्राउन
कलर की मैं शायद पिछले महीने लेकर आई थी और ब्राउन इतना यूज नहीं होता है जितना ब्लैक होता है, तो ब्लैक की मुझे एक और बार लेकर आनी पड़ी क्योंकि बहुत जल्दी ब्लैक हमारे घर में खत्म हो जाती है। उसके बाद जी इस शॉपर से निकल रही है क्रेमियम की क्रीम, और मुझे पता नहीं चल रहा है इस बार किस हिसाब से इन लोगों ने ये शॉपर सेट की है, मतलब शू पॉलिशर्स के साथ क्रीम डाल दी है, वरना ऐसा होता है कि फ्रोजन आइटम वो लोग एक साथ डालते हैं और सर्फ साबुन वगैरह एक साथ और खाने पीने की चीजें जो है वो एक साथ डालते हैं। इस बार पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है। खैर, तो क्रेमियम की मैं 2 लेकर आई हूँ, 2 मैं पिछले महीने की भी लेकर आई थी। पिछले महीने मैंने सिर्फ एक बार कुल्फी बनाई है जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की है। उसके बाद क्रीम एज सच यूज करना नहीं हुआ और मैं यही क्रीम लेती हूँ क्योंकि ये क्रीम बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद है जी ये मिल्क फील्ड का मिल्क, जो कि न्यूली लॉन्च किया है निशात लिलन ने, जो कि कपड़ों की ब्रांड है। अब वो मिल्क भी बेच रही है भाई, तो वहां पर उनकी ही ब्रांड के प्रमोटर्स थे और उन्होंने काफी ज्यादा इसकी तारीफें की, तो मैं ये लेकर तो आ गई हूँ। लेकिन जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा तो यहाँ पर सोडियम एडेड है। इट मीन्स के इसका टेस्ट थोड़ा सा नमकीन होगा और सोडियम वैसे थोड़ा बहुत क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो इतना बुरा हेल्थ के लिए नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि रेगुलर यूज के लिए मिल्क को लेते हैं तो रेगुलर यूज जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इस तरह के मिल्क को अवॉइड करें तो बेहतर है। वैसे जो नेचुरल मिल्क होता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत नेचुरली सोडियम ऐड होता है, इसीलिए हम नूरपुर मिल्क पीते हैं क्योंकि उसके अंदर 1% भी सोडियम नहीं है। ये मुझे घर आके पता चला, लेकिन वहां पर भी मैंने शुक्र है कि सस्ते के चक्कर में पूरा का पूरा इसका जो कर्टन है वो नहीं ले लिया। मैंने कहा मैं पहले टेस्ट करूंगी और उसके बाद अगर अच्छा लगा तो फिर हम नेक्स्ट मंथ से इसको लेंगे। लेकिन नूरपुर से हम बेवफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हम बचपन से ही पीते आ रहे हैं। उनके इतने फोर्स करने पर मैंने ले लिया, लेकिन अब रिजेक्ट करने का या उनको मना करने का मेरे पास रीजन है और काफी वैलिड रीजन है। उसके बाद मैं पूनम के राइस लेकर आई थी। ये सुप्रीम बासमती राइस हैं और ये काफी अच्छे हैं, नॉर्मल यूज के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। इनका काफी अच्छा टेस्ट होता है और निखरे निखरे रहते हैं, ये लड्डू नहीं बनते। और ये 1 kg का पैक है और पूनम की मेजॉरिटी चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग सुपर्ब होती हैं। उसके बाद मैं लेकर आई थी एक पैक ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का मैं खास मकसद के लिए लेकर आई थी कि मेरी छोटी बहन के चल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स और इतनी सारी बुरी बुरी न्यूज आ रही है कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी है, लड़कियां बेहोश हो रही हैं वहां पर। तो मैं और अम्मी, हमारा दिल इतना खराब हुआ था ये सारी न्यूज़ेस देखकर कि हमें इसकी बहुत ज्यादा फिक्र लग गई थी, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अब इसको देखें यूज किस तरीके से करना है। ग्लूकोज का पानी बनाकर मैं जी रख देती हूँ फ्रीजर में। जब वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है तो जिस वक्त वो एग्जाम देने जाती है, उसके दोपहर के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिर वो दोपहर में वो फ्रीज हुई हुई बोतल लेकर जाती है और रास्ते में वो पिघल जाती है, आराम से लिक्विड बन जाता है, लेकिन ठंडा रहता है। जब जब ऐसा हो, वैसे अल्लाह का शुक्र है जब वो पेपर देने गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी देखे है ही, तो फिर वो इसको पी लेती है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेपर में तो ये बिल्कुल बेहोश नहीं हुए। अब आगे देखें, अल्लाह पाक जो है सारे बच्चों की हिफाजत करे और अच्छे से सबके सब पेपर्स देकर आए। मेरी बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आप लोगों में भी अगर कोई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है दोपहर की सख्त गर्मी में, तो मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये पूनम के चने, और ये मेरी अम्मी को खाना बहुत पसंद है और वैसे उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें जो है शुगर में स्पेशली ये खाने को कहते हैं कि काफी अच्छा होता है, तो ये मैं उनके लिए लेकर आई थी। उसके बाद मैं ये इंस्टेंट यीस्ट लेकर आई थी जिसको उर्दू में खमीर भी कहते हैं, और ये रॉसमूर का लेकर आई थी। रॉसमूर बहुत अच्छी ब्रांड है। कोकोआ पाउडर भी मैं इसी का लेकर आती हूँ, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी शो किया है, तो उसका ये जो यीस्ट है ये भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं ये गार्लिक सॉस लेकर आई थी, और गार्लिक सॉस मैं ये नेशनल का लेकर आई हूँ। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया है कि मैं नेशनल वालों का जो क्रश्ड पिकल है वो मैं भूल चुकी हूँ इस महीने। खैर, नेशनल काफी अच्छी ब्रांड है और काफी सालों से है, तो इसी का ही गार्लिक सॉस लेकर आती हूँ। अब जो नेशनल का क्रश पिकल मैं भूल गई हूँ, तो अब इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट मंथ लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये मिक्सर, और ये मिक्सर जो है वो ऑरेंज फ्लेवर का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है नो स्वीटनर एडेड, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि टैंग की ना बहुत सालों से आदत लगी हुई थी। अब क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर सकते, बाइकआउट चल रहा है, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव तो मुझे कोई ना कोई ढूंढना ही था, तो मैं ये ले आई। पिछले महीने में भी लेकर आने वाली थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि इसकी पैकेजिंग कुछ सही नहीं लग रही है, पता नहीं किस तरह का होगा। लेकिन जब मैंने पिछले ही महीने दोबारा जब गई थी और देखा कि ये तो भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इतना लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जरूर कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद मैं लेकर आई थी 2 बॉक्सेस बिस्किट्स के, जिसमें से एक है टक, क्योंकि हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक। इसके अंदर 8 हाफ रोल्स होते हैं,
और दूसरा बिस्किट मैं लेकर आई थी ये मेरे देश का बिस्किट गाला, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे देश का है। अगर मेरा देश चॉकलेट वाला भी गाला बनाना शुरू कर देना तो शायद मैं इसको खाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे भाई बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए ये हमें लेकर आना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉपर की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल रहा है ये टूथ ब्रशेस का सेट, और ये 3 टूथ ब्रशेस आते हैं। तो टूथ ब्रशेस तो ऐसी चीज है कि हर महीने भी लो ना तो कम है, क्योंकि हर महीने ही ब्रशेस जो है वो खराब हो जाते हैं और लेने पड़ते हैं। वैसे तो हर 2 महीने के बाद आपको अपना टूथब्रश चेंज करना ही चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के घिस घिस के इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हर महीने चेंज कर लिया कीजिए। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी नॉर्मल स्किन के लिए स्किन वाइट का फेस वॉश, और इस महीने भी मुझे यार वो कोरियन राइस वाला मिला ही नहीं। मैंने वहां पर इतना पूछा, मैंने कहा वो क्यों नहीं आ रहा। वो कह रही है कि बस अभी आएगा, न्यूली लॉन्च हुआ है, इस वजह से उसको इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे फिर ये वाला ही दोबारा से लेना पड़ा। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी सईद गनी का नीम सोप, और सईद गनी का तो आप लोगों को पता ही होगा कि काफी अच्छी ब्रांड है। इसके तो सारे सोप्स मेरा दिल करता है कि मैं शेल्फ में सजा के रख दूं, क्योंकि हर एक सोप की अपनी अलग क्वालिटी और हर एक सोप का अपना अलग फायदा है, और इनकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अमेजिंग होती है। उसके बाद ये एक भाई ने बॉडी स्प्रे लिया था, और ये बिल्कुल न्यू है, मतलब मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा भाई के पास। उसको बस कुछ शायद अच्छा लगा होगा तो उसने ये रख लिया। इसका रिव्यू मैं फिर बाद में इसको अच्छे से चेक करने के बाद ही दूंगी। वैसे इसकी बॉटल काफी क्यूट है, और अगर आप लोगों में से किसी ने इसको यूज किया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद एक और बॉडी स्प्रे लिया था भाई ने, और ये है फॉग, और फॉग तो ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों ने यूज किया ही होगा। ये काफी बेहतर है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर बॉडी स्प्रेज ये थोड़ा बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद जी मैं लेकर आई थी ये परफेक्ट का एयर फ्रेशनर, और इसकी फ्रेग्रेंस का नाम है ड्रीम, और इसके अलावा मुझे अब तक कोई भी इनकी ब्रांड का कुछ पसंद नहीं आया है। तो अगर आप भी कभी जाएं लेने के लिए, तो जिनके शाइनी कैप्स हो ना, तो वो फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल ही बेकार है। जिनके मैट कैप्स हो तो आप वो ले सकते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस फिर अच्छी है। उसके बाद मैं लेकर आई थी मैक्ले का शैम्पू, और अगर पिछली वीडियोस भी आप लोग मेरी देख रहे हैं तो मैं यही शैम्पू आजकल यूज कर रही हूँ, और ये मैं बस चेंज किया है। मैंने इसको डैमेज एंड रिपेयर लेकर आई हूँ, पहले एंटी डैंड्रफ का लेकर आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एंटी डैंड्रफ के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कामयाब हुआ है, तो अब डैमेज एंड रिपेयर के ऊपर मेरा ध्यान है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है जैसे कि पैंटीन शैम्पू, आप डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि पैंटीन शैम्पू कौन सा है और मैक्ले कौन सा है। इनकी इतनी सेम फ्रेग्रेंस है, क्योंकि मैक्ले से पहले मैं पैंटीन शैम्पू को ही यूज किया करती थी। उसके बाद मैं ये फिर से कैप्री का हैंड वॉश लेकर आई हूँ, और इसके अलावा अब तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मैं सिएना का हैंड वॉश यूज करती थी, और उस जैसा हैंड वॉश मैंने आज तक नहीं देखा है। जब तक मुझे दूसरा नहीं मिल जाता इससे भी बेहतर कोई, तो तब तक तो मैं कैप्री ही यूज करने वाली हूँ। अगर इसके अलावा आप कोई बेहतरीन हैंड वॉश जानते हैं जो प्राइसेस में भी थोड़ा रीजनेबल हो, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड यानी कि किंग टॉक्स। ये बेस्ट है इंसेक्ट किलर्स के लिए, कॉकरोचेस के लिए भी मैं लेकर आई थी। अभी जब सीजन में बहुत ज्यादा मक्खियां हो गई थी तब उनके लिए भी मैं ये लेकर आई थी, और इवन के जब घर में लिजर्ड्स वगैरह हो जाती है ना, तो मैं मार ही नहीं सकती अगर भाई घर में ना हो। तो इसने मेरी जिंदगी आसान बना दी है, बस स्प्रे करना पड़ता है, वो खुद ही बेहोश होकर गिर जाती है, और थोड़ी बहुत हिम्मत करके ना मैं उनको फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये ट्रीट्स अपने बच्चे के लिए, और ये वैम्पी की है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में। और जो मैं वेट के क्लिनिक लेकर गई थी, इसी ट्रीट से वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, और ये बेहतरीन है। मतलब अगर आपके घर में पेट्स हैं और वो बहुत ज्यादा अग्रेशन आपको शो करते हैं कोई भी काम करने में, तो ये ट्रीट्स दे देकर आप उनसे सारे वो काम करवा सकते हैं, चाहे वो नेल्स कट करने हो, एयर क्लीनिंग हो, या कोई भी उनका काम हो। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये सर्फ एक्सेल का सर्फ, और यहाँ पे कहीं पे केजीज मेंशन होंगे मेरे ख्याल से, हाँ ये 1 केजी का है, और ये ही सुपर्ब है। मतलब हमने इसके अलावा भी बहुत सारे सर्फ ट्राई किए, लेकिन हमें इससे बेहतरीन किसी के भी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ये बिल्कुल कपड़ों के लिए और गंदे से गंदे कपड़ों के लिए भी ना ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है। उसके बाद जी इसको देखिए, जो चीजें मैं आप लोगों को दिखा दिखा के यहाँ पर साइड करती जा रही हूँ, ये मैडम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई हाँ सारी चीजें प्रॉपर आ गई हैं या नहीं। खैर उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ 2 पाउचेस घी के, और इस बार हमारे यहाँ जो घी आया है वो है अंदाज का। मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि हमारे यहाँ जो घी है ना उसकी ब्रांड बदलती रहती है, कभी वहां पर शॉर्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई तो लेना होता है, और कभी प्राइसेस की वजह से हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो इस बार हम लेकर आए हैं जी अंदाज। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फिर कौन सा लेकर आते हैं।
उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉपर की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल रहा है शांग्रीला का विनेगर, और विनेगर की एक ही बड़ी बोतल काफी होती है, 2-3 महीने आराम से चल जाती है। और हमारे पास विनेगर खत्म हो गया था, चिली सॉस भी था और गार्लिक सॉस भी था और सोया सॉस भी था। तो इसीलिए मैं ये चिली सॉस की ही एक बड़ी बोतल लेकर आई हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा चीजों में अभी भी लगने वाला है। और वैसे भी अभी ईद भी आने वाली है, तो किसी न किसी गोश्त को या चिकन वगैरह को मैरिनेट करने के भी काम आता है। उसके बाद मैं ये एक पैकेट लेकर आई थी सूप नूडल्स का, बल्कि नहीं, एक नहीं, मैं ऐसे 2 लेकर आई थी। और ये हमारे घर में जितना भी आया ना उतना कम है, क्योंकि मेरी छोटी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है। और बेक पार्लर के मैं इस बार जो फ्लेवर लेकर आई हूँ वो मलाई टिक्का मैक्रोनी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसका मसाला बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं लेकर आई थी पूनम का ये ड्राइड खोपरा, और ये बहुत सारी चीजों में वैसे भी डलता है, लेकिन कभी दिल कर रहा होता है इसको खाने का तो हम लोग वैसे भी नॉर्मली इसको सादा भी खा रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा फ्रेश होता है, मतलब ड्राई तो है लेकिन उसके बावजूद भी काफी फ्रेश होता है। उसके बाद मैं लेकर आई थी इंडोमी के भी 3-4 पैकेट्स लेकर आई थी, और जैसे मेरी छोटी बहन को सूप बहुत पसंद है ना, उस तरह मुझे इंडोमी काफी पसंद है, तो मैं अपने लिए इंडोमी भी लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं कुछ मसाले भी लेने गई थी, हलीम, निहारी और इस तरह की चीजों के, तो सिर्फ मुझे निहारी का मिला है। और ये मैंने शान का मसाला लिया है। शान के मसाले तो आप लोगों को पता ही है कि कितने टेस्टी होते हैं। अगर हलीम का मसाला भी मिल जाता वहां से तो मैं ले लेती, लेकिन वहां पर नहीं था। उन्होंने कहा भी कि है आगे जाके, लेकिन रश इतना ज्यादा था कि फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। और ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैंने 2 लिए थे सूप के नूडल्स, और उसके बाद लिया है मैंने ये क्रिस्पो का पास्ता। और मुझे क्रिस्पो ब्रांड वैसे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, इसके काफी फ्रेश पास्ता होते हैं और जितनी भी चीजें लो फ्रेश होती हैं। उसके बाद मैं क्रिस्पो की ही स्पैगेटीज भी लेकर आई थी, और पिछली दफा मैं जंबो पैक लेकर आई थी, लेकिन इस बार मैं 2 सेपरेटली प्लास्टिक के रैपिंग में लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर रखने में प्रॉब्लम होती है। जब तक मैं कोई जार नहीं ले आती इसका, तब तक मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह से इसको लेकर आती रहूंगी। उसके बाद मैं पूनम के ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और मैंने जितनी भी अब तक मीठी मीठी चीजें बनाई हैं, कुल्फी वगैरह, खीर, उसमें मैंने आप लोगों को यही चीजें शो करवाई हैं। तो इस शॉपर के अंदर से तो बस यही निकला है। क्रिस्पो की स्पैगेटीज के मैं 2 पैक्स लेकर आई थी, लेकिन प्राइसेस जो है मैं वो सिंगल पीस की आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में प्राइसेस को। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं लेकर आई हूँ वही अपना फेवरेट नूरपुर का मिल्क, और ये पूरा एक कर्टन लेकर आई हूँ। इस कर्टन के अंदर 27 जो है वो मिल्क के पैक्स होते हैं, और ये 250 ml में होते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं पाव। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं हर महीने इम्तियाज की प्राइस लिस्ट आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।